आटा नहीं बाकी चीजों का भी है ऐसा ही रेट? हाँ, मजाक उड़ेगा नेशन का भी, फिर उड़ रहा है और ऐसे ही उड़ रहा है ना। हर जगह आप जाते हैं और आपको यार वो पहले ही कह रहे होते हैं मांगने वाला आ रहा है। पाकिस्तान में 25 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है, जी। इंडिया में 1 अरब 35 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है। उनके वहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि 86 करोड़ के करीब जो लोग हैं, 81 राउंड अबाउट 80 करोड़ के राउंड अबाउट, उन्हें फ्री आटा दिया जाता है हर साल। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी आबादी उन्होंने मैनेज की हुई है, फ्री आटा दे रहे हैं और यहाँ पे 25 करोड़ की आबादी है और हमें आटा पैसों का नहीं मिल रहा। कमजोर ने इंडिया तगड़ा है होना, इन्होंने पूछो ना जाके होना कहोगे पोको तो नहीं बड़े तगड़े ने, वो खाक तगड़े ने क्योंकि वो कौम परस्त है। इंडिया में बड़ी गुर्बत है फिर भी वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम फ्राडी हैं। इंडिया और पाकिस्तान की सरजमीन में या मिट्टी में कोई फ़र्क नहीं है, जो बीज वहाँ पर है वही बीज हमारे यहाँ भी वही नस्ल काश्त होती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़रूरत इस समर की है कि वो बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर अपनी पॉलिसी पे अमल करते हैं। हमारे यहाँ ये बात नहीं है, हमारे यहाँ मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं। वहाँ के मदद की ज़रूरत है लेकिन ये नहीं ना वहाँ से लेते, ये इनकी तौहीन है। ये बाहर से रूस से इन्होंने ले ली है गंदम, इधर से नहीं ली। हालांकि बॉर्डर साथ है, यहाँ से गंदम आती तो आसानी होती। वहाँ सप्लाई जो थी आसानी से आ सकती थी और कम पैसे खर्च आ सकते थे। वो ज़राअत के अंदर काफ़ी जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं और जितने भी ज़राअत वाले हैं ज़मींदारों को काफ़ी जो है ना वो कम रेट पे खाद वगैरह देते हैं। इस वजह से जो है वहाँ पे मतलब ये कभी भी जो है ना इसी तरह क्राइसिस नहीं आ सकते। हम वैसे कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, फिर हम वहाँ पर गंदम भी भेज रहे हैं। वो दुनिया की हर चीज भेजती है, गंदम क्या होती है, इनको पैसे मिलने चाहिए। बस फिनिश, पैसे पकड़ाएं जो मर्जी आदमी भेज देंगे। गंदम क्या होती है, पैसे पकड़ाएं इनको। बात है उनकी पॉलिसी जो है वो उनके फार्मर के हक में है। आप अगर उनको डिटेल स्टडी करें तो वो आपको बिजली तक फार्मर को फ्री देते हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। उसके अलावा बीज, उनके जो साइंटिस्ट हैं वो इतने अच्छे बीज उनके वो पैदा कर रहे हैं जिससे उनकी फसलें जो है वो 80 मन एकड़ के करीब उनकी गंदम निकलती है और इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर है, इंडिया साइड कश्मीर है, वहाँ पे आटे की कीमत है 25 से लेकर 35 रुपए पर केजी, ठीक है। और पाकिस्तान में जो आटे की कीमत है आपको पता है 150 पर केजी के राउंड अबाउट है। सबसे पहले बात होती है कि किसी मुल्क की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, अगर आप देखें तो पाकिस्तान के सेल्फ इंटरेस्ट में है ही नहीं। अगर हम पाकिस्तान की फोर्सेस की बात करें, बाकी की कि वो किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें हम, फोर्सेस या किसी कोई भी बंदा ईज की तरफ जाता है, मुश्किल की तरफ नहीं जाता। पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसी लॉन्ग टर्म बनाई नहीं जा रही जिससे कल को बंदे को, आम आदमी को रिलीफ हो। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी पे बिहाव करते हैं जिसकी वजह से वो जब पॉलिसी जो है वो पूरी नहीं, ओवरकम नहीं होती। और इस टाइम बलूचिस्तान में क्या कंडीशन है, आटे के जो वहाँ पे ट्रक जा रहे हैं उन्हें लूटा जा रहा है। मतलब ये आटा आज के दौर में आटा चोरी किया जा रहा है। सबसे जो पहली नीड है इंसान की वो रोटी है, खाना है। तो उसके लिए इंसान जीता है, उसके लिए मेहनत करता है। अगर वो नहीं मुयस्सर होगी तो इंसान के लिए फिर खून बहाना या कुछ भी करना वो एक नॉर्मल बात होती है। तो ये पाकिस्तान में 25 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है, इंडिया में 1 अरब 35 करोड़ के राउंड अबाउट आबादी है। उनके वहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि 86 करोड़ के करीब जो लोग हैं, 81 राउंड अबाउट 80 करोड़ के राउंड अबाउट, उन्हें फ्री आटा दिया जाता है हर साल। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी आबादी उन्होंने मैनेज की हुई है, फ्री आटा दे रहे हैं और यहाँ पे 25 करोड़ की आबादी है और हमें आटा पैसों का नहीं मिल रहा। सर बात यह है कि पॉलिसी की बात है, उनकी पॉलिसी जो है वो उनके फार्मर के हक में है। आप अगर उनको डिटेल स्टडी करें तो वो आपको बिजली तक फार्मर को फ्री देते हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। उसके अलावा बीज, उनके जो साइंटिस्ट हैं वो इतने अच्छे बीज उनके वो पैदा कर रहे हैं जिससे उनकी फसलें जो है वो 80 मन एकड़ के करीब उनकी गंदम निकलती है और इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा। जबकि पाकिस्तान में देखें, अब सबसे पाकिस्तान में अच्छा जो रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर के हवाले से वो अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में है। आप वहाँ जी बिल्कुल, आप वहाँ पे जाएं, आपको एक अदद न्यू बीज नहीं मिलेगा। वो इतने साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, जब आप एक बीज को बार बार वही इस्तेमाल करेंगे, आप एग्रीकल्चर के किसी स्टूडेंट के करें ना, तो उसके बीमारियां जो हैं वो उस पर काबू पा लेती हैं, मुदाफत नहीं होती उसके खिलाफ। तो तब जब आप 50 मन 60 मन का दावा करते हैं वो 20 मन निकलती है। फिर उस पर आप कॉस्ट चेक कर लें, इसका बिजली का बिल चेक कर लें, 80 रुपये यूनिट तक आप किसान को बिल दे रहे हैं, यूनिट दे रहे हैं 80 रुपये यूनिट यहाँ पे। और वहाँ पे मैंने सुना है कि वहाँ पे 500 यूनिट जो से वो फ्री है बिल्कुल। और उसके बाद DAP जो खाद है वो बेसिक नीड है किसी भी फसल की, वो आज देख लें 10 से 12 हज़ार अब डाली नहीं जा रही। 10,000 बार का एक पैकेट जी बिल्कुल, एक वो जो 50 kg का पैकेट होता है। अभी आप ये देख लें कि इस साल तो फिर भी कम था। आप देखिएगा अगले साल जो हमारी जो ग्रोथ है, मैं एक फार्मर, मेरा ताल्लुक है फैमिली से, हम ज़मीनें काश्त करते हैं, तो देखिएगा हम नहीं डाल सके।
इस्तीफा नहीं डाल सके, तो उसकी पैदावार 15-17 एकड़ फीमन निकलेगी। वो तो एक फैमिली के लिए खुद एक साल सर्वाइव करने के लिए नाकाफ़ी है। तो मुल्क का जब इंपोर्ट आप लेंगे फिर आपकी इकानमी डूब जाएगी। तो आपको एक साउंड पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आप एक तिजारती मुल्क कहते हैं पाकिस्तान को, एग्रीकल्चर बिल्कुल कहते हैं, तो उसके लिए कोई पॉलिसी बनाए। जो उधर लोग बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, काम कर नहीं रहे, तो उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपका नाम क्या था? वैस नाम है मेरा। वैस भाई, क्या वजह है कि हमारे जो हुक्मरान, हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में जाते हैं या किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पर जा कहते हैं कश्मीर का इशू, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या फिर कहते हैं महंगाई आ गई, थोड़े डॉलर दे दो, या IMF के पास जाते हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर बात नहीं कोई करता, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर कोई बात नहीं करता। दूसरी साइड पे इंडिया में देखें, वो इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं हमारा मुकाबला उनके साथ है। सर, हम बेसिकली जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन नाहल हैं। आप वजीर तालीम उसको लगा देते हैं जो FA पढ़ा हुआ नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर। आप सेहत के लिए उस बंदे को लगा देते हैं जो बंदा मैथ पढ़ा हुआ है, उसको बायो उसने पढ़ी नहीं, आप उसको सेहत का मिनिस्टर, टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर उसको लगा देते हैं जिसको पता ही नहीं टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग क्या है। तो ऐसे ही होगा ना। फॉरेन मिनिस्टर जो आजकल हमने लगाए हैं, बिल्कुल, वो किस बेस पे लगा है, क्यों लगा है, वो आप सबके सामने है। तो जब इस तरह की पॉलिसी और इस तरह का आप इंपोर्ट करके और इस तरह की चीज़ें करके इधर से खींच के, सेहत वाला देख लें, वो शर्जील मेमन साहब, उनका आप चेक कर लें खुद, वो उससे पहले वो तकरीबन कुछ माह हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं सेहत। बिल्कुल ऐसी बात है। तो ऐसे हालात जब होंगे तब वो बंदा क्या जाके बात करेगा। जब एक बंदा मेरिट पे आएगा, जिसको पता है कि जिसको ग्राउंड रियलिटी पता है, वो बात भी कर सकता है कि यार ये चीज़ है, ये लॉजिक है। जब लॉजिकलेस वहाँ बात करेंगे आप, वो वहाँ मजाक उड़ेगा नेशन का भी, फिर उड़ रहा है और ऐसे ही उड़ रहा है ना। हर जगह आप जाते हैं और आपको यार वो पहले ही कह रहे होते हैं मांगने वाला आ रहा है। तो आप अपनी पहले पॉलिसी इस तरह बनाएं कि आपको कल जाके 2 साल 4 साल बाद एक फायदा हो, रिटर्न हो, और आपको आप कभी ना कभी जाके अपने पाँव पे खड़े हों। बिल्कुल लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ही नहीं। एक पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट किया, वो गलत होगी जनाब, उसको चेंज कर दो। जब चेंज होता है तो सारा सिनेरियो चेंज हो गया। तो इस तरह नहीं चलेगा मुल्क, इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत। वहाँ सिर्फ 30 रुपए, यहाँ पे 150। यहाँ पर 150, तो कितना फर्क है? इसको मैगन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बंदा सोचे पड़ जाता है। इतना फर्क आज तक नहीं हुआ जितना को अब हो रहा है। जुल्म की इंतहा नहीं है, जुल्म की इंतहा ये पाकिस्तान में हो गई ना। अभी देखें, हम लोग तो चल फिर रहे हैं, अभी घरों में जाकर देखें, हर कोई एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, रोटी कहाँ से खाएं, कहाँ से आटा लाएं। लाइनों में खड़े मार रहे हैं। बच्चे अपने बाप को कहते हैं रोटी खाना खिलाओ, वो सोच में पड़ जाता है कहाँ से, किससे छीन कर लाऊं, किससे उधार मांगूं, जिससे पहले उधार लिया उससे अभी वापस नहीं दिया, तो अब आगे से कहाँ से लेकर आऊं। तो खुदकुशी का समय बना हुआ है। खुदकुशी कर रहे हैं लोग, बकायदा कह रहे हैं ना, खुदकुशी कर रहे हैं, कुछ खुदकुशी सोच रहे हैं। रात को सोते वक्त कई लोगों को अटैक हो रहे हैं, अटैक हो इसी वजह से। अभी 2-3 दिन पहले एक आदमी मीरपुर खास की बात करें, वहां पर आटे की लाइन में खड़ा था और उसे अटैक हुआ या जो भी है, वो आटा लेते लेते मर गया। सोशल टेंशन की वजह से कोई लाइन में लगा, वो ये सोच रहे हैं कब मेरी बारी आएगी। हो सकता है जब मेरी बारी आए वहाँ आटा ही खत्म हो जाए। फिर मैं गार जब गाऊंगा तो गार पूछेंगे तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा? आटा नहीं लेकर आए। आटा नहीं, आटे के लिए अगर जान जा रही है तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट नहीं। वहाँ पे 160 भी मिलता है, 170 भी लगाते हैं और कोई पूछ नहीं है। अगर क्या वजह कहाँ पे आ रही है? अब तो बिजनेस ही आटे का गंदम का करते हैं। मिस मैनेजमेंट हो कहाँ रही है? हमारा कंट्री है तकरीबन 25 करोड़ की हमारी आबादी है। साथ बात करें 1 अरब 35-40 करोड़ की इंडिया की आबादी है। वहाँ पर फ्री देते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी आबादी को वो फ्री आटा दे रहे हैं और हम यहाँ पे फ्री तो क्या आटा मिल नहीं रहा। बस देख लें, फिर यही पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, सिर्फ और सिर्फ अगले हुक्मरानी का इंतज़ार करने में सारा वक्त सर्व करते हैं। आटे की जब कोई फसल आनी होती है उसकी कैलकुलेशन करके जितनी ज़रूरत है वक्त से पहले इंपोर्ट, आज इंपोर्ट हो रही है, आटा गंदम मार्केट में आ रही है, लेकिन ये वक्त से पहले किया जाता तो इस हद को ये गंदम ना जाती। इंडिया वालों ने आपके ख्याल में, आपका तो बिजनेस है, कैसे मैनेज किया होगा गंदम को? क्योंकि एक इतनी कंट्रीज में सबसे पहले जब फसल आती है उसकी कैलकुलेशन सही की जाती है और उसकी कैलकुलेशन करके उस हिसाब से चीज को इंपोर्ट किया जाता है। अगर वो ज्यादा हो तो एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाती है। हम वैसे कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, फिर हम वहाँ पर गंदम भी भेज रहे हैं। वो दुनिया की हर चीज भेजती है, गंदम क्या होती है? इनको पैसे मिलने चाहिए, बस फिनिश। पैसे पकड़ाएं, जो मर्जी आदमी भेज देंगे। गंदम क्या होती है? पैसे पकड़ाएं इनको। हमारा हमसाया मुल्क, जिसे हम कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, 75 मुल्कों को गंदम एक्सपोर्ट कर रहा है, गंदम गिफ्ट कर रहा है। और पाकिस्तान में देखिए गंदम के क्या हालात हैं। वो कौम परस्त हैं, हम कौम परस्त नहीं हैं, हम पैसा परस्त हैं। फिनिश। हमें सीट चाहिए, मुल्क दरबदर होता हो जाए। एक कमजोर ने, इंडिया तगड़ा है होना, इन्होंने पूछो ना जाके होने, कहेंगे पोको तो नहीं बड़े तगड़े ने, वो खाक तगड़े ने।
ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ है, वो कुटन डे है, इन्हें ताकत ही नहीं कि हमसाए ने जाकर बचान। आपके हमसाए में अगर शोर हो रहा हो, बीवी को मार रखा हो, आप छुड़ाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप अपनी ताकत देखेंगे, अगर वो बदमाश होगा फिर आप नहीं जाएंगे। वो तगड़ा है, हमसे बहुत तगड़ा है, क्योंकि वो कौम परस्त है। इंडिया में बड़ी गुर्बत है, फिर भी वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम फराडी हैं। लेकिन सर आप ये देखें, जिन्हें ताजल ने पैसे फड़ाओ उन्होंने, लोग करोड़ों रुपये का माल अगे चुक करते हैं इस नीयत नाल कि सवेल दिहाड़ी लानी है। तो कुरान ने मना किया है, कहना जखीरा दो दी गुणा है, रोज करते हैं। बात समझ आई मेरी? हम फ्रॉड हैं, हम अपने को सही करें तो फिर जिससे मर्जी तिजारत करें। इसीलिए इंडिया तरक्की कर गया ना। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कौम परस्त है, बस फिनिश। हम कौम परस्त नहीं है। असि पता कहने वो कायदे आज़म ने हमें पाकिस्तान बनाया, लो इनको आज़ादी पता ही नहीं क्या है। बात समझ आ गई मेरी? तो इनमें फॉल्ट है, ये अपना फॉल्ट सही करेंगे सब चीज़ सही हो जाएगी। इनमें फॉल्ट बड़ा है, ये अल्लाह को मानते हैं लेकिन यकीन नहीं रखते। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, अगर हम उसकी बात करें तो वो इस वक्त 74 कंट्रीज को गंदुम एक्सपोर्ट कर रहा है, उन्हें गिफ्ट कर रहा है गंदुम। वो भी एक जरखेज मुल्क है, उसकी इतनी गंदुम की पैदावार होगी कि वो लोगों को गंदुम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और हम भी एक जरखेज मुल्क हैं और हमारे यहाँ गंदुम के आटे के लाले पड़े हुए हैं। मैडम अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की सरजमीन में या मिट्टी में कोई फ़र्क नहीं है। जो बीज वहाँ पर है वही बीज हमारे यहाँ भी वही नस्ल काश्त होती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़रूरत इस समर की है कि वो बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर अपनी पॉलिसी पर अमल करते हैं। हमारे यहाँ ये बात नहीं है, हमारे यहाँ मुनाफाखोर ज़ख़ीरांदोज़ लोग हैं। मतलब चावल का बैग परसों पूछ करके वो 6,000 रुपये था, आज पूछा वो 6500 रुपये का है। ये दुकानदार खुद अपना जायज़ मुनाफा कमाने के लिए सारे हरबे ये इस्तेमाल करते हैं। आप तक खबर पहुंची होगी कि पिछले दिनों एक बंदा आटा लेते लेते मर गया। वो तो बहुत दूर, वो बेचारा मजदूर था, गरीब था, वो आटा लेने में वो मिल तो गया उसे, लेकिन ले जा ना सका तो भाई उसका इंतकाल हो गया। आपको लगता है कि सारी सूरत हाल में हमें अपने हमसाए मुल्क इंडिया की मदद की जरूरत है? वहाँ के मदद की जरूरत है, लेकिन ये नहीं ना वहाँ से लेते, ये इनकी तौहीन है। ये बाहर से रूस से इन्होंने ले ली है गंदम, इधर से नहीं ली। हालांकि बॉर्डर साथ है, यहाँ से गंदुम आती तो आसानी होती। वहाँ सप्लाई जो थी आसानी से आ सकती थी और कम पैसे खर्च आ सकते थे, लेकिन इन्होंने दूर से जाकर ली हर चीज़, इधर से नहीं ली। अभी क्या चल रहा है आटे का रेट? अभी ये 15 इन्होंने बड़ा कुछ किया हुआ है। एक 10 किलो का वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, 20 किलो का वो भी ख़त्म कर दिया, 15 किलो का दे रहे हैं 1800-1900 रुपये। मैं 1850 का परसों लेकर गया हूँ। 15 किलो का आटे का बोरा, 15 किलो का आटा, और अब पता नहीं 2000 में दे रहे हैं ये। अच्छा, कुछ जगह तो 2300-2400 में भी मिल रहा है। मिल रहा है जी, बताया है ना, इन्होंने अंदर स्टॉक किया हुआ है। कह देते जो थोड़े पैसे दे, कहते नहीं आ जाओ, और जो पूरे पैसे दे उनको कहते आ जाओ, अंदर आ जाओ। अपनों के खून सफेद हो गए हैं। हाँ, सफेद इनका हर वक्त सफेद रहता है। इंपोर्ट करे, क्या लगता है कि किन ममालिक से गंदुम इंपोर्ट की जा सकती है? अपने करीबी जितने ममालिक जो हमारे साथ लगते हैं, इंडिया है और ममालिक हैं, वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। आपने नाम लिया कि इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, गंदुम इंपोर्ट करनी चाहिए, तो इंडिया के साथ तो हमने तजारत ही बड़े अरसे से बंद की हुई है। इंडिया हमें गंदुम क्यों देगा? क्यों नहीं देगा? देखिए बात ये है, अगर हम इतने दूर दूसरे ममालिक से जाकर हम इम्पोर्ट कर सकते हैं तो करीब से क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है इस वक्त इंडिया ने 75 मुल्कों को जो है गंदुम एक्सपोर्ट की है, गंदुम गिफ्ट की है। डेफिनेटली अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो हमारी मदद भी करता। देखिए हमारे जो बड़े हैं, अगर वो अपने ताल्लुकात उनके साथ अच्छा करेंगे तो जो गंदुम के अलावा और भी कई चीज़ें मिल सकती हैं, और ये जो है ना यहाँ पे जितनी महंगाई वो ख़त्म हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 150 किलो भी आटा मिल रहा है लाहौर के कई इलाकों में। 160 के करीब भी मिल रहा है जी। अच्छा, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, इस तरह का कोई बहरान कभी इंडिया में देखने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहाँ का जो निज़ाम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस तरह बेरहरवी नहीं है, चोरी नहीं है, और जितना भी है वहाँ निज़ाम है, मतलब ये जो अफसरान है, मतलब वो अपने निज़ाम को इसी तरह चलाती है, इस वजह से वहाँ बहरान कभी नहीं आ सकता। इसीलिए इंडिया तरक्की कर गया क्योंकि उनके हुक्मरान उनके साथ वफादार थे। देखें वो ज़राअत के अंदर काफ़ी जो है ना इंटरेस्ट रहते हैं, और जितने भी ज़राअत वाले हैं ज़मींदारों को काफ़ी जो है ना वो कम रेट पे खाद वगैरह देते हैं, इस वजह से जो है वहाँ पे मतलब ये कभी भी जो है ना इसी तरह क्राइसिस नहीं आ सकते हैं। पाकिस्तान में क्या किसानों को रिलीफ मिलता है? नहीं, कभी नहीं मिल सकता, क्यों? यहाँ सारे चोर हैं, ये बड़े से लेके सारे चोर हैं, तो इसलिए कैसे मिल सकता है उनको रिलीफ? लेकिन किसान भी अक्सर जो है वो भी 2 नंबरी लगा जाता है। नहीं, देखे ना, जब बड़े 2 नंबरी करेंगे तो किसान भी करेंगे।
जब उनका दिल करता है वो अपनी सब्जियों के रेट बढ़ा देते हैं। देखिए बात ये है, जब कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा तो हर कोई आउट ऑफ कंट्रोल होगा, तो कैसे निज़ाम चलेगा वो। आपको पता है कि मैंने कई बार मार्केट विजिट की, हमारे यहाँ के किसान भी नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड हो। देखें बात ये है कि ये जो ब्लैक मेलिंग का तरीका इनको आ गया, वही क्यों करेंगे इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, कभी नहीं करेंगे ये। क्योंकि अगर इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे तो इनकी सब्जी का रेट गिर जाएगा। हाँ जी बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। अगर इंडिया से दरवाजे हमारे खुलेंगे तो वहाँ का जितना सब्जी है वो यहाँ पे आएगा, तो जो जितना भी इन्होंने अपनी मनमानी जो रेट बनाए हुए वो ख़त्म हो जाएगा वो।